हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 8 रो यूनिट 4। आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 4 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध एठार माने आलोचना करवा। पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। प्रश्नटी कोनटे देखिया। प्रश्नटी होची एनालाइज द मेरिट्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघीय सरकार सुगुण गुड़िक आलोचना करो। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखिले, एनालाइज द मेरिट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघीय सरकार सुगुण गुड़िक कौन कौनटे आलोचना करो। संघीय राष्ट्र साधारणतः बहु राष्ट्र मानक पई उपयुक्त होता है। तो संघीय राष्ट्र कौनटे ना साधारणतः बहु राष्ट्र मानक पई उपयुक्त होता है, जेहेतु यही प्रकार राष्ट्र रे क्षमता समूह केंद्र और राज्य सरकार मध्य बंटन होता है। तो संघीय राष्ट्र साधारणतः बृहत राष्ट्र मानक पई कौन होता है ना उपयुक्त होता है, जेहेतु यही प्रकार राष्ट्र रे क्षमता समूह केंद्र और राज्य सरकार मध्य बंटन होता है, जहाँ फल केतेक क्षेत्र में एथिरे जनसाधारण लाभवान होइथांती। तो यह फल केतेक क्षेत्र में जनसाधारण कौन होता ना लाभवान होइथांती और केतेक क्षेत्र में क्षति सम्मुखीन होइथांती। सेथिपाई संघीय राष्ट्रर केतेक सुगुण और दुर्गुण रही है। एथि निमंते बा समस्त विषय को दृष्टि रखा परे संघीय राष्ट्र रे दुई प्रकार विषय माने देखा पाई। प्रथमटी है सुगुण और द्वितीयटी है दुर्गुण। संघीय राष्ट्रर केतेक सुगुण एठारे आम आलोचना करवा। प्रथम विषयटी है यह बृहत राष्ट्र मानक पई उपयोगी अटे। प्रथम विषयटी कौन अटे? प्रथम विषयटी हूँ यह बृहत राष्ट्र मानक पई उपयोगी अटे। बृहत राष्ट्र गुड़िक जोठी जातिगत धर्मगत सांस्कृतिक आंचलिक वैषम्य विभिन्न आंचलिक समस्या मान देखा देउथाए, सेठारे एही धरणर राष्ट्र उपयोगी अटे। तो यही धरणर राष्ट्र आवश्यकता केउं क्षेत्र में पड़ी थाए ना जोठी जातिगत धर्मगत सांस्कृतिक आंचलिक वैषम्य विभिन्न आंचलिक समस्या मान देखा देउथाए, सेठारे एही धरणर राष्ट्रर आवश्यकता रही थाए। संघीय राष्ट्र रे आंचलिक समस्या शीघ्र समाधान हो पारि थाए। तो संघीय राष्ट्र रे आंचलिक वा ग्रामर विभिन्न प्रकार समस्या शीघ्र समाधान करा जाई पारि थाए। अतएव केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य बा आंचलिक सरकार मानक सह समन्वय और निर्देशनामा माध्यम रे देशर संवैधानिक समस्या मान समाधान करि पारि थांती। तो एठारे केंद्र सरकार कौन करती ना प्रत्येक राज्य बा आंचलिक सरकार मानक सह समन्वय बा संपर्क स्थापन करी निर्देशनामा माध्यम रे सेमाने कौन करथांती देशर संवैधानिक समस्या मान समाधान करि पारि थांती। किए ना केंद्र सरकार। द्वितीयटी है यह क्षुद्र राष्ट्र मानक सुविधा और सुजोग प्रदान करिथाए। द्वितीय विषयटी कौन अटे? यह क्षुद्र राष्ट्र मानक सुविधा और सुजोग प्रदान करिथाए। क्षुद्र और दुर्बल राष्ट्र गुड़िक निज निजकु शक्तिशाली व बृहत राष्ट्र मानक ठारू रक्षा करने लगी मिलित भाव में निर्दिष्ट चुक्ति व राजीनामा द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र संगठन करिथांती। क्षुद्र और दुर्बल राष्ट्र गुड़िक निज निजकु शक्तिशाली और बृहत राष्ट्र मानक ठारू रक्षा करने निमंते सेमाने कौन करथांती ना मिलित भाव में एक चुक्ति व राजीनामा द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र संघ गठन करिथांती। क्यों माने क्षुद्र और दुर्बल राष्ट्र गुड़िक, किंतु एमाने निज निजर स्वाधीनता बजाय रखिथांती। यह संगे संगे एमाने कौन करथांती ना निज निजर स्वाधीनता को बजाय रखिथांती, जहा द्वारा सेमाने अर्थनैतिक और प्रतिरक्षा क्षेत्र में केंद्र ठारू सुविधा पाई स्वावलंबी होई परिथांती। तो जहा द्वारा कौन घटी ना सेमाने अर्थनैतिक क्षेत्र में एवं प्रतिरक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार ठारू सुविधा पाई स्वावलंबी होई परिथांती। तृतीय विषयटी होची यह विभिन्नता मध्य एकता आनी परिथाए।
तृतीय विषयटी कौन अटे ना यह विभिन्नता मध्य एकता आनी पारि थाए। संघीय राष्ट्र रे विभिन्न जाति धर्म भाषा साहित्य और संस्कृति मध्य सम्मेलन घटी थाए। तो संघीय राष्ट्र रे विभिन्न जाति धर्म भाषा साहित्य व संस्कृति मध्य सम्मेलन देखा आम पाई था वो यह प्रशासनिक स्तर में कौन बाधा सृष्टि कर न थाए। यह प्रशासनिक क्षेत्र में कौन प्रकार बाधा सृष्टि कर न थाए। समस्त राज्य मानकर समष्टि रे केंद्र सरकार सृष्टि बा केंद्र सरकार द्वारा राज्य मान सृष्टि होइथिबा जोगु देश रे आंचलिक वैशिष्ट्य बजाय रखी जातीय एकता प्रतिष्ठा हो पारि थाए। समस्त राज्य मानकर समष्टि रे केंद्र सरकार सृष्टि बा केंद्र सरकार द्वारा राज्य मान सृष्टि होइथिबा जोगु देश रे आंचलिक वैशिष्ट्य बजाय रखी जातीय एकता प्रतिष्ठा हो पारि थाए। चतुर्थ विषयटी है क्षमतार विकेंद्रीकरण। तो क्षमतार विकेंद्रीकरण कौन अटे? संघीय राष्ट्र रे उभय केंद्र और राज्य सरकार मानक पई क्षमता पृथक भाव में संविधान रे उल्लेख करा जाय थाए। क्षमता विकेंद्रीकरण माध्यम रे कौन करा जाय थाए? संघीय राष्ट्र रे उभय केंद्र और राज्य सरकार मानक पई क्षमता कौन करा जाय थाए ना पृथक पृथक भाव में संविधान मध्य उल्लेख करा जाय थाए। क्षमता समूह को केंद्रीभूत न करी विकेंद्रीकरण करने द्वारा कहीं स्वेच्छाचारी और दुर्नीतिग्रस्त हो पारती नहीं। क्षमता समूह को कौन कर ना केंद्रीभूत न करी विकेंद्रीकरण करने द्वारा कौन लाभ होता है ना स्वेच्छाचारी और दुर्नीतिग्रस्त हेबार संभावना न थाए। पंचम विषयटी कौन अटे? पंचम विषयटी है प्रादेशिक स्वातंत्र वृद्धि घटी थाए। क्षमता विकेंद्रीकरण करा जिबा जोगु राष्ट्र संघरे संवैधानिक नीति नियम अनुसार राज्य बा प्रादेशिक सरकार माने स्वाधीन भाव में निजर परिसर मध्य कार्य करथांती एवं एथिरे केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती नहीं। तो राष्ट्र संघरे संवैधानिक नीति नियम अनुसार कौन करा जाय थाए ना राज्य बा प्रादेशिक सरकार माने स्वाधीन भाव में निजर परिसर मध्य कार्य करथांती एवं सेथिरे केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती नहीं। 6 नंबर विषयटी है केंद्र सरकार को भाराक्रांतरू मुक्त करथांती। षष्ठ विषयटी कौन अटे? केंद्र सरकार को भाराक्रांतरू कौन करथांती ना मुक्त करथांती। क्यों माने वर्तमान देखिबा संघीय शासन व्यवस्था रे जातीय व केंद्र सरकार वैदेशिक नीति आईन श्रृंखला प्रतिरक्षा अर्थनैतिक विकास इत्यादि उपरे गुरुत्व आरोप करी राज्य मानक आंचलिक समस्यार समाधान पाई राज्य तालिका माध्यम रे केतेक विषय व विभाग प्रदान करिथांती। संघीय शासन व्यवस्था माध्यम कौन कर जातीय व केंद्र सरकार वैदेशिक नीति आईन श्रृंखला प्रतिरक्षा अर्थनैतिक विकास इत्यादि उपरे गुरुत्व प्रदान करिथांती एवं राज्य मानकु आंचलिक समस्यार समाधान पाई राज्य तालिका माध्यम रे केतेक विषय गुड़िक बा विभाग से प्रदान करिथांती। उक्त तालिका मध्यरे बा विषय गुड़िक उपरे राज्य सरकार आईन प्रणयन करिथांती। उक्त तालिका माध्यम रे बा मध्यरे विषय गुड़िक उपरे कौन करथांती ना राज्य सरकार आईन प्रणयन करिथांती। यह द्वारा बृहत राष्ट्र गुड़िक केंद्र सरकार क्षमता विकेंद्रीकरण व वन नीति द्वारा अतिरिक्त कार्यभार मुक्ति पाई परिथांती। तो यही समस्त विषय द्वारा बृहत राष्ट्र गुड़िक केंद्र सरकार क्षमता विकेंद्रीकरण व वन नीति द्वारा अतिरिक्त कार्यभार मुक्त हो पारती। क्यों नीति अनुसार? क्षमता विकेंद्रीकरण एवं वन नीति अनुसार। सप्तम विषयटी है स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रदान करिथाए। तो स्वायत्त शासन व्यवस्था कौन अटे देखिया केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन द्वारा राज्य व प्रादेशिक सरकार माने निज अंचल रे क्षमता को
ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ। ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ନିଗମ, ନଗରପାଳିକା, ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟଟି ହେଲା ନିଗମ, ନଗରପାଳିକା, ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ସଂଘୀୟ ସରକାରର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ଅଷ୍ଟମ ସୁଗୁଣଟି ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ଆଇନ ଓ ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଖିତ ଦଲିଲ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଆଇନ ଓ ପରିସରର ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଓ ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ। ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଓ ପ୍ରଣୀତ କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବିଚାରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସମ୍ବିଧାନ ଶାସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବମ ବିଷୟଟି ହେଲା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନବମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ସହଜରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ କରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ସହଜରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। 10 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏହା ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘରେ
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକର ବିଭିନ୍ନତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଦୂର କରିଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ।